वेलकम बैक फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक ठाक से होंगे। फ्रेंड्स, क्या आपको ओपीएस और एनपीएस के बीच में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, उसके बारे में पता है? अगर पता नहीं है तो आज के इस वीडियो में हम ओल्ड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन सिस्टम, इसके बीच में जो डिफरेंस है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले आता है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, ये एक डिफाइंड बेनिफिट यानी कि डीबी योजना है। इसमें सरकार कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन देती है, जो कर्मचारियों के वेतन का एक निश्चित प्रतिशत यानी कि 50% जो है आपको पेंशन के रूप में मिलता है। किसमें? ओपीएस में। ओपीएस में जो है सरकार क्या करती है, 50% जो आपकी सैलरी है, आपका जो वेतन है 50% उसका जो है, जब आप रिटायरमेंट जाते हैं तो आपको उसका 50% पेंशन के रूप में सरकार देती है। ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें नई पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस, वैसे तो हम बोलते हैं कि न्यू पेंशन स्कीम, बट इसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल पेंशन सिस्टम। ये एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन योजना है। इसमें कर्मचारी और सरकार दोनों मिलकर एक निश्चित राशि का योगदान करते हैं और पेंशन भविष्य में उस योगदान और उसके द्वारा अर्जित निवेश आय पर आधारित होती है। देखो, यहाँ पे जो आपकी एनपीएस है, इसमें क्या होता है कि ये एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन योजना है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो सरकारी कर्मचारी है वो भी और सरकार भी दोनों मिलकर जो है कुछ निर्धारित की हुई कंट्रीब्यूशन, जैसे कि मिनिमम 10% जो है वो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। तो आपकी जो पेंशन है फ्यूचर में उसी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है। उसके बाद में अंशदान जो है, यानी कि कितना जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अभी ओपीएस जो है, इसमें कर्मचारी का कोई भी अंशदान नहीं होता, पूरी पेंशन सरकार द्वारा दी जाती है। ठीक है। ओपीएस का देखो बेनिफिट ये है कि इसमें जो सरकारी कर्मचारी है उसकी कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होती। जब भी आप रिटायरमेंट जाओगे आपको 50% जो है पेंशन देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? गवर्नमेंट की है। अभी आता है एनपीएस। इसमें कर्मचारी अपनी वेतन का निश्चित प्रतिशत, कम से कम 10% योगदान करता है और सरकार भी उस पर समान राशि का योगदान करती है। यानी कि एनपीएस में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनको मिनिमम 10% जो है कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, यानी कि कटवाना पड़ता है उसमें। और सेम अमाउंट जो है गवर्नमेंट भी ये जो एनपीएस अकाउंट है आपका उसमें जो है डाला जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें पेंशन का निर्धारण, तो ओपीएस ये एक सुनिश्चित किया जाता है, ये जो है सुनिश्चित किया जाता है कि कर्मचारी को एक निश्चित पेंशन मिलेगी। यानी कि पहले से ही भाई उसको बता दिया जाता है कि भाई कर्मचारी जो है उसको एक निश्चित पेंशन मिलेगी, जो उसके अंतिम वेतन का एक निश्चित प्रतिशत होती है। ठीक है, जैसे कि 50%। लेकिन एनपीएस में क्या है, पेंशन निवेश पर निर्भर करती है। यानी आपके द्वारा किए गए अंशदान और उस पर अर्जित लाभ के आधार पर पेंशन राशि जो है वो क्या होती है? तय होती है। जो आपका पैसा जमा होता है उसके ऊपर कितना जो है बेनिफिट हो रहा है, यहाँ भी जिस भी जगह पे वो पैसा लगाया गया है वहाँ से आपको कितना बेनिफिट आ रहा है, उसी के आधार के ऊपर आपको जो है पेंशन मिलेगी। उसके बाद में कोष का प्रबंधन। ओपीएस जो है सरकार खुद कोष का प्रबंधन करती है और पेंशन का भुगतान करती है। यानी कि ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, इसमें सरकार खुद जो है पेंशन का भुगतान करती है। लेकिन एनपीएस जो है, इसमें पेंशन कोष का प्रबंधन निजी वित्तीय संस्थाएं जैसे एलआईसी, एसबीआई आदि करती हैं और कर्मचारी को विभिन्न निवेश विकल्पों में से चुनने का विकल्प होता है। यानी कि आपका पैसा जो है
हो सकता है शेयर मार्केट में लगाया जाए, तो वहाँ पे आपका पैसा जो है लगाया जाएगा। उसमें से जो बेनिफिट मिलेगा उसी के ऊपर आपका जो है, जिसे कह सकते हैं कि जो निजी प्राइवेट जो लिमिटेड कंपनीज वगैरह हैं, वो जो है आपका एनपीएस का जो है प्रबंधन करती है। ठीक है। उसके बाद में अगर हम कहें पेंशन का भुगतान, ओपीएस पेंशन सरकारी खजाने से सीधे भुगतान की जाती है। एनपीएस पेंशन कोष में निवेश किए गए धन से भुगतान किया जाता है और ये बाजार की स्थिति पर निर्भर करता है। यानी कि अगर जो ओपीएस है इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, जो सरकारी खजाना है वहाँ से सीधे आपकी पेंशन का भुगतान किया जाएगा। लेकिन एनपीएस जो है वो आपका पैसा जो है मार्केट में लगाया जाता है, और अगर मार्केट डाउन होगी, शेयर मार्केट मान के चलिए अगर आपकी डाउन होगी, तो आपको एनपीएस में नुकसान भी हो सकता है। ठीक है। अभी आते हैं लचीलापन, ओपीएस। इसमें कोई निवेश का विकल्प नहीं है, ये पूरी तरह से सरकार द्वारा निर्धारित होता है। और एनपीएस जो है इसमें कर्मचारियों को विभिन्न निवेश विकल्पों में से चुनने की स्वतंत्रता होती है, जैसे कि इक्विटी, बॉन्ड आदि। तो इन दोनों योजनाओं में से सबसे बड़ा अंतर ये है कि ओपीएस एक गारंटीड पेंशन प्रदान करता है, जबकि एनपीएस पेंशन की राशि निवेश पर निर्भर होती है और इसका कोई गारंटी नहीं होती। आई होप आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। अभी आपने देख लिया, समझ लिया ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम, जिसे हम नेशनल पेंशन सिस्टम भी कहते हैं। इनमें जो है सबसे बड़ा अंतर ये है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है ये एक गारंटीड योजना है, जिसमें कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद में जो है मिनिमम 50% जो है उसका वेतन का मिलना ही मिलना है पेंशन के रूप में। जबकि एनपीएस में जो है कोई भी गारंटीड योजना नहीं है, इसमें आपका पैसा जो है शेयर मार्केट में लगाया जाएगा, उसमें से आपको जो भी बेनिफिट आपका आपके अमाउंट के ऊपर होगा वो आपको दिया जाता है। अगर आपकी जो शेयर मार्केट है वो डाउन होगी तो आपको इसमें जो है नुकसान भी हो सकता है। ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।